अब हमारे पास है आर्गुमेंट मैपिंग। तो आर्गुमेंट मैपिंग किसे कहते हैं? बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंस इन द पैसेज एंड द आइडियाज आर आर्गुमेंट्स क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम द कंप्लीट मैप ऑफ द आर्गुमेंट टू अ मेंटल रिकाउंटिंग ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। अब आर्गुमेंट मैपिंग किसे कहते हैं? आर्गुमेंट मैपिंग हम उसे कहते हैं कि एक दलील के ज़रिए, एक रीज़निंग, एक लॉजिक के ज़रिए हमें किसी पॉइंट को समझाने की कोशिश की गई है, तो उसको हम अपने ज़हन में एक मैप देंगे कि पहले इसके लिए ये एविडेंस है, फिर ये है, फिर ये, तो हमारे ज़हन में एक खाका सा बन जाएगा। ठीक है? दलील का एक खाका सा बन जाएगा, लॉजिकल और रीज़निंग का एक खाका सा बन जाएगा, तो उसको हमें अंडरस्टैंड करने में फिर आसानी होगी। तो इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट मैपिंग। और ये हम किस चीज़ की बेस पर कहते हैं? हम सिग्निफिकेंस, हम उसकी अहमियत की बेस पर करते हैं, हम उसकी आर्गुमेंट्स की बेस पर करते हैं और आइडियाज़ की बेस पर करते हैं। तो इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट मैपिंग। व्हेन फेस्ड विद एन आर्गुमेंट, स्पेशली वन दैट इज सिग्निफिकेंट, यू शुड ऑलवेज टू क्रिएट अ मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द आर्गुमेंट्स। जब हम एक आर्गुमेंट्स फेस करते हैं, हम एक दलील फेस करते हैं, स्पेशली वो जो हमें जो हमको अहम लगती है, तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम उसके लिए एक मेंटल स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक आर्गुमेंट्स का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो फिर हम उसको समझने में हमें आसानी होती है। दिस विल बी अ ग्रेट प्रोसेस टू असिस्ट यू इन रिकॉग्नाइजिंग द लॉजिकल फ्रेमवर्क। और फिर आर्गुमेंट मैपिंग का फ़ायदा ये होते हैं कि हम एक उसकी लॉजिकल फ्रेमवर्क को समझने में हमें आसानी होती है। The whole analytical process is generally quite difficult, one that represents a trade-off. You are generally going to need compromise speed in order to achieve the good level of comprehension. और फिर हम जब एनालिटिकल रीडिंग करते हैं, तो हम उसको कंप्रिहेंशन पर जाते हैं, तो हम स्पीड कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम स्पीड पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम स्पीड रीडिंग नहीं करते, हम एफिशिएंट रीडिंग करते हैं। हम उसको हम उसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस पर हम क्या करते हैं, स्पीड पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। एंड द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट फ्रॉम योर एनालिटिकल रीडिंग सेशंस, और हम एक रिज़ल्ट क्या उसके एनालिटिकल रीडिंग के सेशंस का रिज़ल्ट क्या आता है? विद बेस्मो। बेस्मो का मतलब है, बी का मतलब है बिलीफ, असम्पशन, सपोर्ट, एम का मतलब है मैपिंग और ओ का मतलब है आउटकम। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, बेस्मो एक स्ट्रेटेजीज है। बिलीफ, एजम्पशन, सपोर्ट, मैपिंग और आउटकम। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम उस पैसेज को समझने में ये हमें मदद देती है। यू कैन easily कीप ट्रैक ऑफ हाउ एनालिटिकल रीडिंग अफेक्ट योर स्पीड एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। और ये हमें अंदाज़ा हो जाता है कि एनालिटिकल रीडिंग के ज़रिए हमारे स्पीड और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उस पर क्या असर आता है। स्पीड पर तो हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन जनरली जो हमें कम हमारा जो कंप्रिहेंशन होता है वो बढ़ता है। हमारी एनालिटिकल रीडिंग के ज़रिए से हमारी जो इस रीडिंग की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। और रीडिंग एब्स्ट्रैक्ट each session is independently and analyze your reading speed, session duration, and the number of pages you manage to go through within the specific time framework. और एनालिटिकल रीडिंग सेशंस के ज़रिए हम इंडिपेंडेंटली हम एनालाइज करते हैं अपनी रीडिंग की स्पीड को इस सेशंस की ड्यूरेशन में, और जितना हम नंबर ऑफ पेजेस जो है वो मैनेज करते हैं इसी टाइम फ्रेम इसी टाइम फ्रेम में। तो मतलब ये हुआ कि हम कम पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको कंप्रिहेंशन जो हमारा है वो बढ़ता है। वंस ऑल दिस इंफॉर्मेशन बिकम अवेलेबल टू यू एंड कंप्लाइड इन कंप्रिहेंसिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि हमने कितना पढ़ा और हमने उसको कितना समझा, तो हमें एक कंप्रिहेंसिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो मिलती है कि हमारा जो कंप्रिहेंशन है वो बढ़ गया होता है। You will have a great overview of your reading habits and you will be one step closer to improve them। और फिर हमें एक ओवरव्यू आता है कि हमारी रीडिंग की जो हैबिट्स है और हमारी जो कंप्रिहेंशन है वो उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आई। एनोटेशन। अब हमारे पास है एनोटेशन। एनोटेशन का सिंपल मतलब है नोट्स टेकिंग, अंडरलाइनिंग, हाइलाइट्सिंग। हमें जिस जो चीज़ हमें अहम
नज़र आती है, जिस चीज़ को हमने समझना है, जिस चीज़ को हमने रिमेंबर करना है, या जिस जिस चीज़ ने हमें एक्साइट किया तो उस वो हम अंडरलाइन करते हैं, या सिंपल उसका सेपरेट नोट्स लिखते हैं, या उसको हाइलाइट्स करते हैं, या जो हमारा क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, या हमारा जो अपोजिट आइडियाज़ है वो हम साइड में लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनोटेशन। Taking notes on the text with your favorite method, annotation, taking separate notes, or highlighting when a passage excites you, fascinates you, or it's simply important to remember. एनोटेशन हम नोट्स टेकिंग को कहते हैं, जो हमारा फेवरेट मेथड हो। इसमें हमारे पास कॉर्नल मेथड है, जेफ्स मेथड है, मेरिजिनेला मेथड है। तो जो भी हमें हमारा फेवरेट हो उसके ज़रिए अगर हम सेपरेट नोट्स टेकिंग करते हैं, हम हाइलाइट्स करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनोटेशन। टेकिंग नोट्स कीप्स यू इंटरेस्टेड इन द कंटेंट एंड एड्स विद मेमोरी रिटेंशन। नोट टेकिंग से क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है और हमें मेमोरी रिटेंशन में मदद मिलती है। हियर आर द मेन नोट्स टेकिंग विद एनोटेशन मेथडोलॉजीज। अब हमारे पास एक मेथडोलॉजी है एनोटेशन के लिए। एक है कॉर्नल मेथड। इसमें हम 2 कॉलम्स सेपरेट शीट पेपर पर क्रिएट करते हैं, अलाउिंग समवन्स सम रूम एट द बॉटम, और बॉटम में जो हमारे पास बॉटम है उसमें एक खाली जगह हम छोड़ते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द मेन पॉइंट्स फ्रॉम द बुक और पैसेज इन द राइट कॉलम, और राइट कॉलम में हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स लिखते हैं। हमारे हमारे जो पॉइंट्स हैं, हमारे जो नोट्स हैं वो हम लिखते हैं। फाइंड द एसेंशियल वर्ड्स फॉर दोस थॉट्स इन द लेफ्ट हैंड कॉलम योर क्यूज, और लेफ्ट कॉलम में हम अपने थॉट्स लिखते हैं, हम अपनी क्वेश्चंस लिखते हैं। राइट अ शॉर्ट समरी पैराग्राफ एट द एंड, और इन में और बटन में जो हमने जगह छोड़ा था उसमें हम क्या करेंगे, उसमें उसका समरी लिखते हैं। अब हमारे पास ये तो होता है कॉर्नल मेथड। हमारे पास जेफ्स मेथड है। दिस इज जस्ट अ मॉडिफाइड कॉर्नल मेथड। ये कॉर्नल मेथड का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। यूजिंग द लेफ्ट हैंड कॉलम फॉर क्वेरीज एंड रिब्यूटल्स। अब लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हम क्वेश्चंस करते हैं, द अदर्स थाट आर लेसन इन द राइट कॉलम, और राइट कॉलम में हम अदर्स की जो थाट्स है, अदर्स की जो मेन आइडियाज है वो लिखते हैं। एंड योर थाट्स शुड बी लिस्टेड इन द लेफ्ट, और हमारा जो थाट्स है या हमारे जो क्वेश्चंस है वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। The Marginella method I create a set of symbols to represent various reactions to the text, such as for the query, one that measure points and one for the ideas you did not comprehend. Make notes in your text expanding lengthy ideas where your room is in the different piece of paper. Marginal method में हम मुख्तलिफ टाइप के सिम्बल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं, हम स्पाइडर वेब यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म जो हमारा फेवरेट हो, जिसको हम समझने में आसानी होती है, उसके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट यूज़ करते हैं। जो लेंथी आइडियाज़ है वो लिखते हैं, और मेजर जो पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल मेथड। एनालिटिकल रीडिंग एग्जांपल्स। अब एनालिटिकल रीडिंग की एग्जांपल के, द साइंस ऑफ केमिस्ट्री इज सेंट्रल टू आवर डेली लाइफ्स, थ्रू केमिस्ट्री वी हैव लर्न। इसका सिर्फ इसका एग्जांपल है कि साइंस के ज़रिए, केमिस्ट्री के ज़रिए, केमिस्ट्री हमारे जो डेली लाइफ है उसमें एक अहम रोल अदा करते हैं। केमिस्ट्री के ज़रिए हमने सीखा कि हम मैटर जो है वो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एक यूज़फुल तरीके में। हमने सिंथेटिक फाइबर उससे जैसा कि सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, फ्यूल्स हो गया, मेडिसिन, फर्टिलाइज़र्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें इसने एक ड्रामेटिक चेंज हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में लाया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम पहले हम ट्रैवल किस तरह करते थे, अब हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में सब कुछ में इसने एक चेंज लाया। चांसेस आर मोस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स आइटम विद इन योर हाउस होल्ड आर शेप्ड बाय सम ह्यूमन डिवाइस्ड केमिकल प्रोसेस। हमारे सारे जो घर घर की चीज़ें हैं या जो भी हैं, हम किसी न किसी तरह एक ह्यूमन डिवाइस्ड केमिकल प्रोसेस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ को जो हम रीड करते हैं, ये एक एनालिटिकल रीडिंग का एक एग्जांपल है। केमिस्ट्री की जो हम बहुत डिफरेंट और चैलेंजिंग जो टेक्स्ट है वो रीड करते हैं, फिर उससे हम एक एक्सपेरिमेंट और ये सारी चीज़ें, फिर उससे फर्टिलाइज़र एक बनता है, अगर हर्बिसाइड्स बनता है, तो ये वैसे तो नहीं बनता है। एनालिटिकल रीडिंग उसमें डेप्थ, हमारे जो कॉग्निटिव लेवल है वो यूज़ होते हैं, फिर तब जाके एक चीज़ बनती है।
एग्जाम्पल, द साइंस ऑफ केमिस्ट्री इज सेंट्रल टू और डेली लाइफ। अब हमारे पास उसमें सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है? मेजर डिटेल ये है कि केमिस्ट्री से हमने सीखा कि मैटर को हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं उस एक यूज़फुल वे में, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स हो, ये सारी चीज़ें, ये हमारे पास मेजर डिटेल है। अब माइनर डिटेल क्या है कि हम अपने घरों में जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी एक ह्यूमन डिवाइस केमिकल प्रोसेस है। समरी क्या है अब एनालिटिकल रीडिंग की? One of the most important tools in an academic toolbox is the ability to read analytically. अब हमारे पास एकेडमिक टूलबॉक्स में एक अहम टूल ये है कि हम एनालिटिकली रीड करें। ये बहुत डिफरेंट है अदर काइंड ऑफ रीडिंग से। फॉर एग्जांपल, हम एनालिटिकल रीडिंग तो इस तरह नहीं कर सकते जैसा कि हम एक नावल रीड करते हैं, जैसा कि हम एक मैगजीन, एक रिसाला रीड करते हैं, एक आर्टिकल रीड करते हैं। जब हम एनालिटिकल रीडिंग करते हैं तो सिर्फ हम रीडिंग नहीं करते, हम उसको डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं, हम उसको कंप्रिहेंशन करते हैं, हम उसके मानी को समझते हैं। दिस मीन्स यू विल नीड टू रीड द टेक्स्ट मोर देन वंस, और हम उस टेक्स्ट को एक से ज़्यादा बार पढ़ते हैं। हम पहले पहले बार में हम तो सिर्फ अपने आप को उसी से फ़ैमिलियराइज़ करते हैं, हमें एक अंदाज़ा हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि ये टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में है। सेकंड टाइम में हम उसके अनपैक्ड जो आर्गुमेंट्स है, ऑथर का जो आइडिया वो समझते हैं। गुड एनालिटिकल रीडिंग रिक्वायर्स गुड नोट टेकिंग। अब अगर हम गुड एनालिटिकल रीडिंग करते हैं तो हम एनोटेशन हमें करना चाहिए, प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। सेकंड टाइम पर जो हम रीड करते हैं तो हमारे हैंड में जो है वो पिन होना चाहिए, एंड नोट्स शुड बी डायरेक्ट कॉपी ऑफ द, और जो हम रीड करते हैं वो डायरेक्ट कॉपी नहीं होनी चाहिए, हमें अपने अल्फाज में एक समरी होनी चाहिए कि अतर की जो मेन आर्गूमेंट्स है, जो आइडियाज़ हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो हम उससे कैसे अखज़ करते हैं। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट एनालिटिकल रीडिंग।